जय शिव, जय गोरक्ष। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। इंसान का जीवन दो भागों में बटा हुआ है, सुख और दुख। यहाँ तक कि कितने भी सुख हों, फिर भी इंसान किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर दुख दिन में एक बार जरूर पैदा कर लेता अपने अंदर। फिर भी दुखी है, कितनी धन हो, दौलत हो, औलाद हो, प्रॉपर्टी हो, और कहीं ना कहीं बैठ के एक बार चिंतन जरूर करना कि इन दुखों में आपका बहुत बड़ा योगदान है। दुखों का कारण खुद आप स्वयं हैं। जिन चीज़ों को हम हासिल नहीं कर सकते, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, ऐसी बेबुनियादी बातें, उनको लेकर हम दिन भर उनकी चर्चा में फंसे रहते हैं, डूबे रहते हैं, अनचाही इच्छाओं में डूबे रहते हैं, जो हमें कोई समझता ही नहीं, हम उसके मोह में फंसे रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है ज़िंदगी में, हमारे दुखों का कारण है, हमारी परेशानियों का कारण है। बच्चा जब पैदा होता है तो अक्सर सभी एक ही बात कहते हैं कि ये भगवान का रूप है, इसे कुछ नहीं पता। कोई भी इंसान, दुश्मन हो, प्यारा हो, कोई भी हो, अगर उससे प्यार से बोलता है तो बच्चा उसकी तरफ लपकता है, उसकी गोद में आने को आतुर हो जाता है। और इंसान ज्यों-ज्यों बढ़ता है, अपना पराया, अच्छा बुरा, क्या ठीक है क्या गलत है, एक स्वार्थ की भावना में आकर सच और झूठ कुछ नहीं देखता, एक स्वार्थ की भावना में आकर पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करने लग जाता है। ये है आपके दुखों का कारण। परमात्मा ने हमें बहुत सहज गति दी, सोचने की, समझने की। उसने हमें अंदर बैठकर चेताता रहता है, हमें हमेशा जगाता रहता है कि धीरे, हमें सोचने समझने के लिए विवेक दे रखा। बहुत आराम से बैठ के सोचें, समझें, फिर किसी कार्य को करें। हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ी और विफलता है इस जिंदगी की दुनिया में। समाज, परिवार के लोग, आपसी रिश्ते नाते, किसी से बहुत घनिष्ठता। हम अगर किसी का भला करना चाहते हैं, हमारी आत्मा तो पुकार रही है ये काम कीजिए आप, पर हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, निकटतम लोग क्या कहेंगे। और अंदर से हमारी चेतना, हमारी आत्मशक्ति बार बार हमें कुरेदती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर। पर हम अपना विवेक खोकर, इस बुद्धि और मन के अधीन होकर, इस समाज से डरकर, अपने घर परिवार निकटतम लोगों से डरकर ये क्या कहेंगे, उस आत्मा की बात को अवॉइड करते हैं और अपने दिमाग में एक ऐसा पड़ाव डाल देते हैं जो हर समय हमें ये कहता रहता है ये गलत किया, करना तो ऐसे चाहिए था पर कैसे कर दिया। तो आत्मा की माने, बैठें, चिंतन करें कुछ भी करने से पहले कि आप क्या करने जा रहे हैं। खुद हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती हैं, कुछ लोगों को हम बहुत निकट समझते हैं, उन पे विश्वास करते हैं,
कोई भी इंसान गुरु के बिल्कुल नज़दीक रह के भी ये नहीं है कि वो एक धार्मिक विचारों से या ज्ञान से भरपूर या सत्य के मार्ग पर चलेगा ना। जब तक वो इंसान अपने मन को नहीं मारेगा, आत्मा को जागृत नहीं करेगा, वो इंसान नहीं चल सकता। ऐसी घटना हमारे साथ घटती है। ऐसे लोग गलतियां कर देते हैं, बैठ के क्षमा मांगते हैं और गलती मानते मानते भी कुछ बातें ऐसी कहते हैं जिनका मुझे पता है, वो फिर भी कहते हैं ऐसा नहीं हुआ जी, ऐसा नहीं है, मुझे क्या है, आप कुछ भी कीजिए। माता, पिता और गुरु आपकी जीवन की, आपके लिए ज्ञान की एक नींव है। अगर आप इनसे भी छुपा के रखोगे, इनसे कपट करोगे, तो मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी आप पार नहीं जाओगे। ये सिद्धि, ये परमात्मा का दिया गया मार्ग कृपा से मिला और इसे जैसे मैं बांट रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे तपस्या, न जाने कैसे कैसे अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, कैसे कैसे यज्ञ, हवन, व्रत, जाप, कैसे भी तप करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हमें शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, पर शक्ति दाता नहीं मिल सकता। इस सिद्धि ने खुद हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, सिद्धियों का ज्ञान मिला और हमने आपको पूरा बांटने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसकी डोर पकड़ाई। आप महसूस करते कि जब भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती, कोई दर्द, कोई कष्ट, किसी प्रकार की परेशानी आती, किसी तंत्र विद्या का उपयोग हमारे ऊपर कर दिया गया, तो जब हम इस सिद्धि के माध्यम से उसका आह्वान करते, तो वो एहसास कराता, ऐसी तरंगे उठाता हमारे शरीर में, ऐसी मूवमेंट करता हमारी बॉडी के अंदर और एहसास कराता कि मैं खड़ा हूँ, घबरा मत। इतना कुछ समझने के बाद भी लोग उस रास्ते पे, सत्य के मार्ग पे, इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो लाखों लोगों में से मैंने हाथ निकाले हैं, सब मुसीबतों को लेकर, समस्याओं को लेकर खड़े हैं, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर खड़े हैं। कोई भी आत्म जागृत होने की बात नहीं करता और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। और अपने अंदर से ये पूछना, ये कोई आत्म जागृति की बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा, टिप्पणियां तो कर दी, क्या आप हैं? हंसी आती है मुझे आपकी टिप्पणियां, आपके कमेंट्स सुन के, पढ़ के, जब मैं देखता हूं कि आप हैं क्या। इस सिद्धि को ग्रहण करने के बाद नियम से इस पर चलिए। कुछ भी पाने की इच्छा को एक साइड में लगा दीजिए, आप परमात्मा को भी। केवल आप अपने आप को पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि आप गुम हो गए हैं। आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप खुद में भी नहीं हैं। आपकी, आपके अंदर से समाप्ति हो गई। ढूंढिए आपको, आप अपने आप को अपने अंदर विराजमान कीजिए। मेरा सबसे पहला कदम इस सिद्धि में यही है। आप इसे समझें मैं क्या कह रहा हूं। जिस दिन आप अपने आप को पालोगे, अपने आप को समझ लोगे, उस दिन ये समझ लेना आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। आपने मन को इतना बढ़ावा दे दिया और मन की इतनी उत्पत्ति आप दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं कि आपकी आत्मा बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। आप उसकी सुनते ही नहीं।
तो जैसा मैंने अभी बताया, ये सिद्धि कितने तप, यज्ञ, हवन कुछ कर लें आप, शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जिसमें खुद शक्ति दाता भी हो, केवल शक्तियाँ ना हो। कोई महाकाली की कर रहा, कोई दुर्गा की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई गोरखनाथ जी की कर रहा है। इन सभी शक्तियों को हम भी नतमस्तक हैं, प्रणाम करते हैं। पर इन सभी शक्तियों ने, इन देवों ने इस पूरी प्रकृति पर, इस पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च की, एक साधना की, एक सिद्धि की, और हमें जीने का एक रास्ता दिया। और हमें कहा आप दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया का ध्यान कीजिए, इस प्रकृति का ध्यान कीजिए, इस ब्रह्मांड का ध्यान कीजिए, और अपना भी अंतर ध्यान कीजिए। जो परमात्मा ने हमने बाहर दिया, इतनी सकारात्मक ऊर्जा, उसका फायदा जब होगा जब आप अंतर ध्यान करेंगे और अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हुए देखेंगे, उसको उत्पन्न करेंगे। ये सिद्धि कोई मामूली बात नहीं। हमारा मंच भले छोटा है, और जहाँ पे अच्छी परमात्मा की कृपा हो, सिद्धि हो, एक तप का स्थान हो, वहाँ कभी ज़्यादा लोग नहीं रुका करते कि क्योंकि लोग तो इच्छाओं में भटके हुए हैं। लोग शारीरिक सुख चाहते हैं और परमात्मा की कृपा भी चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। शारीरिक सुख, ये मोह माया के बंधन, ये अपना पराया, ये झूठे वादे, कस्में, दिन में ऐसे ऐसे कस्में खाते रहते हैं लोग, झूठ बोलते रहते हैं। खुद मेरे साथ बरसों रहने के बाद भी लोग मेरे सामने बैठकर झूठ बोल रहे हैं, और मैंने तो हाँ भरनी है, क्योंकि मुझे पता है, और मैं उनको कह चुका हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। तो इस सिद्धि में जुड़े रहने का क्या फायदा। मैं ये वीडियो लंबी भले हो रही है, पर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और समझना। मैंने अपने जीवन का जो भी था, इस परमात्मा का ये है, हमारा तो क्या है, जो उसने दिया, विवेक, ज्ञान, आत्मा, हाथ पांव, सोचने की शक्ति, अगर किसी का भला कर सके तो ये समय उसी का है, ये सब उसको समर्पित कर रखा है। और मेरे कोई लोग कहते हैं गुरुजी समय नहीं था, वो आ गया, ये हो गया, और ऐसे ऐसे भटके हुए लोग बीमारियों में बरसों बरस तक धक्के खा रहे थे कहीं कहीं पे। एक उन्हें बहुत अच्छा रास्ता मिला तो उनके पास समय नहीं, तो हुई ना शारीरिक सुख की बात। आपको तो शारीरिक पीड़ाएं थी, कष्ट था, तो आप धक्के खा रहे थे, वो निपटी और आपको रास्ता मिला, आप उस पथ पर नहीं सही चल रहे। तो इसका अर्थ आप ही समझ लें, परमात्मा से आप कोसों दूर हैं, मीलों दूर हैं, युगों दूर हैं, पता नहीं कितने दूर हैं। अगर आप चाहें तो आपके बीच में ही बैठा है, आपके अंदर ही बैठा है, उसको आप अंतर ध्यान के द्वारा पा सकते हैं, जन कल्याण के माध्यम से। जन कल्याण में भी कपट ना हो। जन कल्याण भी लोग करने चलते हैं, किसी का भला, तो उससे पहले ये सोचते हैं मैंने इसका भला किया, भगवान मेरा भी करेगा। ये कोई जन कल्याण नहीं, सब निस्वार्थ हो। और स्थान के चलाने के लिए भरपूर योगदान रखें। आपको पता है कि गुरुजी कहीं बेकार में तो इन्वेस्ट करते नहीं हैं, कोई नशा उल्टी सीधे काम में कहीं पैसे को ख़राब नहीं कर रहे। जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी वो आपके लिए बढ़ेंगी। तो स्थान पे शारीरिक आर्थिक योगदान रखें और मानसिक समस्याओं को परमात्मा की शरण में घेर कर आत्मिक शक्ति को जागृत करें यहाँ के।
और इस सिद्धि का दबा के प्रचार करें। ये सिद्धि किसी अनुष्ठान से उत्पन्न नहीं होती। ये सिद्धि सभी शक्तियों का स्रोत है, एक उद्गम है, एक सकारात्मक ऊर्जा का उद्गम है ये सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा न जाने हम इस प्रकृति में कितनी सकारात्मक ऊर्जा पा सकते हैं, उस परमात्मा की कृपा पा सकते हैं। उस परमात्मा जिसने हमें जीवन दिया, उसकी कृपा से जन कल्याण कर सकते हैं। तो इस सिद्धि के रास्ते पे चलें। इसको सहज में ना लें कि गुरुजी हमें बैठ के सब कुछ बता देते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत गुरु, बहुत ज़्यादा आश्रम मिलेंगे आपको, जहाँ तक आपको पहुँचने के लिए, गुरुजी के पास बैठने के लिए भी बरसों लग जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए आप वहाँ पर योगदान करते हैं, बड़े बड़े हॉल बनवाते हैं, बहुत बड़े बड़े निर्माण करवाते हैं। उसके बाद क्या मिलता है आपको? गले में एक दुपट्टा और जयकारे। बस जयकारा तो लगाओ परमात्मा का, उसने हमें पैदा किया, पर वहाँ तक आपकी आवाज़ भी पहुँचे। ये सिद्धि आपकी आत्मा को जागृत करती है। ये सिद्धि आपको सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है, आपकी मानसिक समस्याओं को हरती है, आपकी बुद्धि के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, आपके विवेक को बढ़ाती है। तो सभी दुखों का विनाश करती है शक्ति, पर समर्पित भाव से। अब लोग तो गोरखनाथ जी की फ़ोटो रखे रहते हैं। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग, किसी में माँ काली खेल रही, किसी में कुछ खेल रहा, वहाँ पे गोरखनाथ जी की भी फ़ोटो रखी हुई। अब बस गोरखनाथ जी धूने पे, गोरखनाथ जी वहाँ, गोरखनाथ जी का भंडारा, गोरखनाथ जी का लंगोट, इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। गोरख क्या है? एक परम सत्ता, सनातन की धरोहर। मैं बार बार बता चुका हूँ, पूरी प्रकृति जिसका कोई पार ना पाया, वो है गोरख। आओ इस सिद्धि से जुड़ें, परमात्मा का ध्यान करें, इस प्रकृति का ध्यान करें, इस पूरी सृष्टि का ध्यान करें, और इन लोगों का भी ध्यान करें जो दुखी हैं। लोग यहाँ जुड़ते हैं, उनके पड़ोस में, रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, वो उनको बताते ही नहीं। या मनमुटाव है, अब कितना भी परेशान हो, पड़ोसी है पर मनमुटाव है, उसको नहीं मार्गदर्शन करेंगे, मरने दो, ये भी परमात्मा देख रहा आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा को समर्पित भाव से, बड़े ध्यान से साधें, आराधें, उसकी साधना करें, उसकी भक्ति करें इस सिद्धि के माध्यम से। कोई ऐसे वैसे अनुष्ठान नहीं, कोई ऐसा चढ़ावा नहीं कि यहाँ बलि चढ़ाई जाती हैं, चौराहे में रखवाया जाता है, शराब चढ़ती है, कुछ भी नहीं। उस परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, जो आपके बस की बात नहीं। सिद्धि में जुड़ें, हमारा साथ करें, सप्ताह में जरूर आएं, बैठें, विचार करें और अपनी विचारणीय शक्ति को जागृत करें। आपने तो इच्छा शक्ति जागृत, ऐसी इच्छाएं उत्पन्न कर रखी हैं, आप विचारणीय शक्ति को जागृत करें, उसको अपनी आत्मा से जोड़ें। अपनी आत्मा से जो विचार उठते हैं उसको बुद्धि से जोड़ें, तो विचारणीय शक्ति जागृत होगी। जो आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल चले हुए हैं, बेकार के ख्यालात चले हुए हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको मारें, तभी उस तक पहुंचने का आपको रास्ता मिलेगा। कहने को मैंने बहुत कुछ कह दिया है, पर समझने के लिए आपके अंदर विवेक चाहिए। अब लोग, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, लोग कहीं कहीं घूम रहे हैं, मेरे को बता देना कहाँ पे जाके क्या चला। हाँ, कोई ऐसी गलत क्रिया छोड़ के, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं जो साइड के दुकानदारों पर दुष्प्रभाव डालती है, और कोई भी लोग आते हैं उसके दिमाग को आपकी ओर खींचते हैं,
तो पर वो साल 6 महीने 2 महीने काम अच्छे चलेंगे, फिर उससे भी बुरा हाल हो जाएगा आपका। तो कोई नग नहीं, कोई ताबीज़ नहीं, कोई बलि नहीं, कहीं शराब चढ़ाना नहीं, बेकार में 4-4 घंटे कहीं थैली लेकर लाइन में नहीं रहना। परमात्मा तो है ये हवाओं की आवाज़ सुनी आपने, ये बादल का गर्जना, ये हवा चलती है कैसे सन्नाटे, ये लहराते खेत, ये प्रकृति, ये धूप, ये छाँव, ये दिन, ये रात, ये सूर्य चंद्रमा का निकलना और छिपना, ये परमात्मा ही तो है जो एहसास करा रहा है। आओ सब मिलकर इनका ध्यान करें, सत्कर्म करें, सही मार्ग पर चलें। और मैंने देखा वृद्धावस्था में माँ बाप की ऐसी दुर्गति करते हैं बच्चे, और वैसे मंदिरों में जाते हैं मत्था टेकने। परमात्मा आपके मत्था टेकने को बिल्कुल नहीं मानता, अवॉइड करेगा, वो मुंह फेर के बैठा आपसे। जब आप माँ बाप की आत्मा को परेशान कर देते हैं, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो भगवान की शरण में कोई रास्ता नहीं मिलने वाला आपको, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद फिर आप गुरु के पास जाते हैं और गुरु के साथ भी छल करते हैं, कपट करते हैं, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो सिद्धियों से और परमात्मा के पथ पर चलने का जो सत्य मार्ग है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो जो भी कुछ करें आत्मा की सुने, सोचें मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, केवल सत्कर्म करें। मुझे इतना ही समझाना था। जो लोग बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं, इस सिद्धि के माध्यम से अपने स्थान पे कैसे भी कष्ट मिले आपको शरीर में, तंत्र विद्या से या ऐसे शारीरिक दर्द जिनका मेडिकल साइंस पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आप बरसों बरस शानों पे, तांत्रिकों पे ताबीज़ बदल रहे हैं, मौलवियों पे परेशान हैं, बीमारियां नहीं कट रही, सिद्ध पीठ में संपर्क करें, ज़रूर निवारण होगा। एक सही रास्ते को अपनाएं और खोल फेंकें जो आपने ताबीज़ धागे बांध रखे हैं, और घर में क्या क्या लटका रखा कपड़ों में बांध के, कोई बंधन नहीं। परमात्मा ने हमें किसी बंधन के साथ इस जमीन पे भेजा ही नहीं, उसने तो खुला मुक्त भेजा। एक मुक्त परिंदे की तरह ज़मीन पे आए और मुक्त परिंदे की तरह ही उसकी शरण में जाना। किन्हीं बंधनों में, विकारों में बंध के मत जाना, ये सिद्धि आपको ये मार्ग देगी। और जो लोग स्थान से जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई बात है, स्थान पे आते हैं, मुझसे सीधा बैठ के बात किया करें, हमारे से सीधी बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नज़दीक कोई नहीं है। कभी आप ये सोचो कि 2, 4, 5 आदमी बैठे हैं, ये नज़दीक है, इनसे ही बात कर लें, गुरुजी कभी बात ना करें, ऐसा नहीं है। मेरे से सीधा बात कर सकते हैं आप स्थान पे। तो समय पे आया करें, समय सबके पास है, ऐसा नहीं है। जब आप में आपत्तियाँ थी, बीमारी थी, तब भी तो समय था। अब तो आप ठीक हैं, तो समय ज़रूर निकालें और उस परमात्मा को समय दें। बल्कि जब ज़रूरी काम हो और जिस दिन दरबार लगता है, ज़रूरी काम छोड़ के आएँ। परमात्मा जब भी देख रहा है, आप कहते हैं नाथ जी मुझे ये दिक्कत है, कृपा करो, तो आपको एहसास कराता है आपके शरीर में एक ऊर्जा छोड़ के कि मैं हूँ। तो वो ये भी देख रहा है कि ये आदमी तो जानबूझ के, जब परेशानियाँ थी तो चक्कर काट रहे थे, अब ठीक हैं तो इनको मेरी ज़रूरत है। तो ऐसा ना करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे जो मेरे नज़दीक रहते हैं, मेरे आगे अच्छा बनने की कोशिश ना करें। मैं सब समझता हूँ आपके अंदर क्या चल रहा है, बल्कि अच्छा करके दिखाएं, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा बन के दिखाने की कोशिश ना करें, अच्छा करें। इस सिद्धि को, ये परमात्मा की दी हुई कृपा है, उस परमात्मा की धरोहर है मेरे पास। आगे बढ़ाएं, जन कल्याण करें, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।